जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत देखा था। इस वीडियो में हम उनके सामाजिक तथ्य की बात करेंगे। तो जो सामाजिक तथ्य है ये उनकी अवधारणाओं में से एक प्रमुख अवधारणा है। इसे ही दुर्खीम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में मानते हैं। उनका कहना था कि सभी मानवीय व्यवहार जो है वो क्या है, सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, समाज में होती है। इसलिए ये सब क्या है, सामाजिक तथ्य है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दुर्खीम है वो व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं। इस कारण वे समाज को व्यक्ति से ऊपर रखते हैं। ओके, तो इस संदर्भ में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में माना है और इस वस्तु के रूप में वे सामाजिक तथ्य के 4 अर्थ लगाते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उन्होंने 4 अर्थों में सामाजिक तथ्य को बताया है। तो पहला है कि वो बोलते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ स्पेशलिटी होती है उसमें, और जिन्हें बाहरी तौर पर ही देखा जा सकता है। दैट इज़, हम उनके इंटरनल मैटर को देख के हम उसका सोशल फैक्ट नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो हमें जो बाहर से दिखना चाहिए तभी हम उस वस्तु को क्या बोलेंगे, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य बोलेंगे। सेकंड है कि जो सामाजिक तथ्य है वो एक ऐसी वस्तु है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज, जो सामाजिक तथ्य है वो एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, दुर्खीम समाज को व्यक्ति से ऊपर रखते हैं, इसलिए उनका मानना है कि जो सामाजिक तथ्य है वो मनुष्य के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है। एंड लास्ट इज, जो सामाजिक तथ्य है वो एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर ही देखकर जाना जा सकता है या समझा जा सकता है, तो वो उसके बाहरी तत्वों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो इस संदर्भ में दुर्खीम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है वो व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है। वस्तुनिष्ठ मतलब जैसे हमने किसी वस्तु को जैसे देखा है हम उसको उसी रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हमने एक गाय देखी तो हमने जिस रूप में उस गाय को देखा हमने वैसा ही प्रस्तुत किया कि वो गाय ऐसी थी। ओके, और इसके बाद जो व्यक्ति होता है एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य होता है। ठीक है, तो इस बात से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है सामाजिक तथ्य माना जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। तो वो शर्त है कि वो निरीक्षण परीक्षण, उस वस्तु का निरीक्षण परीक्षण हो सकता है, तभी हम उसको सामाजिक तथ्य मानेंगे। जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो जो पूजा कर रहे हैं उसको तो सामाजिक तथ्य मानेंगे, लेकिन जो ईश्वर है, क्योंकि हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता है इसलिए हम उसे सामाजिक तथ्य नहीं मानेंगे। इसी प्रकार अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो इसको भी हम सामाजिक तथ्य नहीं मानेंगे, क्योंकि यह हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसी प्रकार जो विज्ञान है, विज्ञान में कुछ जैसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं या कुछ नियम विचार बनाते हैं तो वे हमें तभी उसे सामाजिक तथ्य बोलेंगे जब वे मतलब व्यवहार में, हम उन्हें व्यवहार में लाएंगे, हम उन्हें तभी सामाजिक तथ्य कहेंगे। ओके, तो दुर्खीम सामाजिक तथ्य के 2 गुण बताते हैं। पहला है कि इसमें बाध्यता होनी चाहिए एंड सेकंड इज बाह्यता। तो बाह्यता से उनका मतलब था कि जो सामाजिक तथ्य है उनका अस्तित्व व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है, वो व्यक्ति से स्वतंत्र हैं। और जैसे हमने पहले कहा कि जो दुर्खीम है वो समाज पर ज़्यादा फोकस करता है, तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा जैसे पानी होता है, पानी किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है तो
जो पानी की विशेषताएं हैं वो क्या, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन दोनों से अलग होती है। तो इसी रूप में दुर्खिम ने कहा कि जो सामाजिक तथ्य होता है वो व्यक्ति से भिन्न होता है। इसमें एक एग्जाम्पल और है, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ आविष्कार किया, लेकिन जब वह आविष्कार समाज के द्वारा मान्य हो जाता है तो उस आविष्कार का जो क्या बोल सकते हैं, तो उस पर केवल उस वैज्ञानिक का ही हक नहीं हो जाता, उसके बाद वो पूरा समाज का बन जाता है। तो वो पूरे समाज के द्वारा उसको व्यवहार में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर दुर्खिम बात करते हैं सामूहिक चेतना की। ओके, तो जो ये सामूहिक चेतना है वही व्यक्ति को क्या करती है, एक विशेष प्रकार की क्रिया करने को प्रेरित करती है, और जो उसके विचार अलग अलग होने के बाद भी वो एक तरीके से व्यवहार करते हैं। दैट इज़ बाह्यता, मतलब व्यक्ति से स्वतंत्र है, समाज में है लेकिन व्यक्ति से स्वतंत्र है। अब दूसरा है बाध्यता। तो जो दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है वो क्या है, सामूहिक चेतना की उपज है, और वे क्या व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक होते हैं, मतलब बाध्य है व्यक्ति के लिए। समाज या समूह में सामाजिक तथ्य जैसे हमने बताया था, व्यवहार है, क्रिया है, अनुभव जो भी है, वो सामाजिक तथ्य जो भी है वो व्यक्ति को बाध्य करता है, मतलब व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वो समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को करे, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करे। तो दैट इज़ जो सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति को बाध्य करता है, ये व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार करे। ओके, तो इस वीडियो में हमने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, बाय बाय।